Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss organometallic chemistry chapter. Okay. So in the earlier video we already discussed and we already started with the reaction mechanism part from this concept, and we already discussed your beta elimination reaction means beta hydride transfer reaction. Along with that we also explain migratory insertion reaction. Okay, so now in the today's session we are going to be mostly and briefly talking about the oxidative addition reaction along with the reductive elimination reaction. Now why I am going to be discuss both the reactions simultaneously into the one session, the reason is that the both the reaction are exactly opposite to each other. तो आपको यहाँ पे कंपेरिजन करने में और दोनों चीज़ों को याद रखने में यहाँ पे बहुत सारा हेल्प होगा. ठीक है. So now without wasting our time we are going to be started with our main session, that is what is the exactly oxidative addition reaction. Okay, so now as you can see over here the word oxidative addition reaction, if I am going to be separate out both the words over here, then what it indicates, oxidative का मतलब यहाँ पे होता है oxidation reaction, where the second है यहाँ पे addition. So when here we are going to be club or merge two different reaction together, those reaction is known as what your oxidative addition reaction. मतलब एक है आपका oxidation reaction और second है आपका addition reaction. ठीक है. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब जैसे कि बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक. तो यहाँ पे हमें देखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हम लोग बात करें ऑर्गेनिक मेटालिक की. बराबर. अब हमें एडिशन रिएक्शन मतलब पता है कि दैट समथिंग हैज टू बी एड इनटू द केमिकल रिएक्शन, तो उसे हम लोग बोलेंगे एडिशन. तो अब यहाँ पे हम लोग ये दोनों रिएक्शन को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे, जिसमें पहले आपका क्या होगा, एक चीज का ऑक्सीडेशन होगा एंड देन अनदर चीज विल बी हियर, अनदर थिंग विल बी एड ओवर हियर इन द केमिकल रिएक्शन. सो दोनों रिएक्शन से साइमल्टेनियसली होगा, तो उसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे आप अगर देखोगे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में स्टूडेंट वन थिंग इज कॉमन कि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन अब स्टडी किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मेटालिक के लिए. तो इसमें होगा आपका मेटल एंड कार्बन, मतलब मेटल होगा और एक आपका लिगैंड होगा. बराबर. तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेटल और लिगैंड के बारे में, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन अगर होगा लिगैंड के तो होने से रहा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, मेटल का. ठीक है. और एडिशन किसका होगा, लिगैंड, बिकॉज लिगैंड आर गोइंग टू ऐड. तो यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी कि ये दो डिफरेंट रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मर्ज करते हैं इन टुगेदर. तो ऑक्सीडेशन हमेशा इसमें किसका होगा, आपका मेटल का होगा बाई 2 यूनिट. अब ये चीज़ यहाँ पे आपको प्रॉपरली याद रखनी है. बाई 2 यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लैटिनम है, इनिशियली उसका बिफोर स्टार्ट द रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, बट आफ्टर द कंप्लीशन रिएक्शन इट हैज टू बी प्रेजेंट इनटू द प्लैटिनम 2+. तो ये 2 फिगर से इंक्रीज होना चाहिए बाय 2 यूनिट्स. तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होगा बाय 2. अब ये 2 यूनिट्स यहाँ पे क्यों हो रहा है, द सिंपल रीजन इज दैट बिकॉज हम लोग जो यहाँ पे मेटल लिगैंड्स की बात करें तो ये एक्सेप्टर होता है, ये लिगैंड डोनर होते हैं. तो ये कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते. तो बेसिकली दे आर डोनेटिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्मिंग विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है कि मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट हैज टू बी इंक्रीज बाय 2 यूनिट. तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है. ठीक है. सेकेंड है एडिशन रिएक्शन. अब एडिशन इसका मेटल का तो नहीं होगा, डेफिनेटली फिर किसका होगा, लिगैंड का. सो दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, मेटल एंड लिगैंड. तो लिगैंड का यहाँ पे क्या होगा, बाद में एडिशन होगा. अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज द जनरल रिएक्शन, मेटल और लिगैंड मैंने लिया. तो मेटल इनिशियली आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में. अब इसके सपोज यहाँ पे कंसिडर करो कि ये आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 16 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है. एडिशन किया मैंने एक्स एंड वाई, एक्स विल बी एनीथिंग, वाई शुड बी एनीथिंग, द एनी ग्रुप. एक पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है आपका कंपाउंड. ऑक्सीडेशन एडिशन मैंने किया, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा पहले, M2 होगा और XY अलॉन्ग विद दैट ऐड. उसके बाद जो मेटल जो 0 स्टेट में है वो +2 में कन्वर्ट होगा. तो अगर ये 0 से +2 में ट्रांजिट हो रहा है मतलब 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स में. तो ये आपका जनरल रिएक्शन. अब हम लोग थ्रू एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसमें क्या कंडीशन है. ठीक है. अब देख लीजिए यहाँ पे मैकेनिज्म का पार्ट. अब ये है Ln. अब ये जो सब्सक्रिप्ट में मैंने n डाला है इसका मतलब है नंबर ऑफ लिगैंड्स. अब नंबर ऑफ लिगैंड्स डिपेंड करता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में. बेसिकली हम लोग जो होते हैं 4 लिगैंड्स और 6 लिगैंड्स के बारे में बात करेंगे इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. ठीक है. तो Ln, अब यहाँ पे मेटल के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज मेटल आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन रिच, उसके खुद के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब ये मेटल पहले क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा
किसके पास, आउट ऑफ द 2 स्पीसीज में एक के पास, तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एरो का आपको मतलब स्टूडेंट पता होगा, यहाँ पे होता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस, तो यहाँ पे चार्जेस होगा जनरेट प्लस ऑन द हेड ऑफ द मेटल, और जो लोन पेयर है यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ट्रांजिट हो गए, तो ये बॉन्ड बना आपका एल एन एम ए के बीच में, बराबर। अब यहाँ पे प्लस है ना, जैसे ही यहाँ पे ये ए को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इमीडिएटली बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी विल बी ब्रेक डाउन एंड द बी माइनस अलॉन्ग विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी रिमूव। अगेन दिस बी विल बी अटैक ऑन टू द मेटल प्लस होगा, तो यहाँ पे हुआ प्लस माइनस चार्जेस न्यूट्रल, यहाँ पे हुआ प्लस माइनस चार्जेस न्यूट्रल, और आपका यहाँ पे बना अगेन बार। तो दिस इज हाउ द ए एंड बी दिस कंपाउंड आर गोइंग टू बी एड हियर। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, मेटल एक्सट्रैक्ट करेगा वन ऑफ द स्पीसीज, देन अटैक द सेकंड स्पीसीज। सो दिस इज हाउ दिस आर द सिंपल मैकेनिज्म ओवर हियर। अब ये तो था जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे एक थ्रू दी एग्जांपल, और इसके क्या सब कॉन्सिक्वेंस है, कौन सी चीजें आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखनी होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास पैलेडियम PPH32, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन काउंट्स के लिए स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको अर्लियर वीडियो में बताया था, ये चार्ट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत जरूरी है, आपको किसी भी हालत में आना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल। अब अगर पैलेडियम देखोगे, पैलेडियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, तो 10 लिए 2 लिगेंड्स डोनेट किया 4, तो यहाँ पर है 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें आपको एडिशन करना है CH3I का, ठीक है। तो अब CH3I मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, तो ये कैसे जाएगा, CH3I बना। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो 10 + 4, अब CH3 का होता है 1, आयोडीन का होगा 1 1 2, तो काउंट करो 16। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले था 14 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये पूरा क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव जो एडिशन रिएक्शन वो कम्प्लीटली कैरिड आउट की। बट जस्ट सपोज अगर आपके पास कोई ऐसे वाला एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे निकेल CO2 PPH3, अब यहाँ पे निकेल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज बोथ आर द न्यूट्रल। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने सिर्फ लिगैंड को पास किया, अब XY नहीं है, ओनली द सिंगल लिगैंड आई एम गोइंग टू बी एड इनटू दिस रिएक्शन, तो आप अगर देख लोगे तो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा निकेल CO2 PPH3 2 मिलेगा, बराबर। यहाँ पे 3 नहीं लगाया मैंने, ठीक है, PPH3 2 मिला, तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल लिगैंड है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, पहले भी 0 था अभी भी 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इन द सेकेंड जो केमिकल जो रिएक्शन है यहाँ पे सिर्फ आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट, ओनली द एडिशन विल बी टेकिंग प्लेस, बिकॉज ऑक्सीडेशन तो मेटल का नहीं हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं बोल सकते, इट इज जस्ट सिंपल योर एडिशन रिएक्शन। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा तो 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब वो कौन कौन सी चीजें याद रखनी है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, सो दीज आर द सर्टन कंडीशन, ठीक है। देखने में ज्यादा लगा है बट कुछ नहीं, सिंपल जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही आपको चीजें। सबसे पहले तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होगा, जो अभी आपने देखा बाय 2 यूनिट्स, 14 है तो 16 होगा, 16 है तो 18 होगा, अगर यहाँ पे 0 है तो 2 होगा, 3 है तो कितना होगा 5 होगा, 6 होगा तो 18 होगा, वैसे आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर का इंक्रीज का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि मेटल जो होता है हाउ मच लिगैंड उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली पहले 2 था, अब यहाँ पे 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है बाय 2 यूनिट्स, बिकॉज 2 लिगैंड हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, अब मेटल यहाँ पे शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होना चाहिए, अगर यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बराबर। अगर इसके पास खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कर ही नहीं सकते। और सेकेंड, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मेटल की जो होती है इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है इट हैज टू बी लो, तो ही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर ज्यादा होगी और इजीली वो क्या करेगा, डोनेट कर पाएगा। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, मेटल शुड बी व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच। सेकेंड, अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है मेटल का लेस देन 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो चीज है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब लेस देन 6 क्यों होना चाहिए, अब देख लीजिए, जस्ट सपोज मान लीजिए मेरे पास अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट मेटल है, जस्ट टेक अ लुक, और सपोज मान लीजिए मेरे पास अगर यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे 6 लिगैंड अटैच है, ठीक है। अब ये 6 लिगैंड अटैच है और उसके ऊपर मुझे 1 मोर यहाँ पे एडिशन अगर करना है, ऑक्सीडेटिव एडिशन इसका अगर करना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड नाउ दिस 2 एक्स्ट्रा लिगैंड इनटू दिस मोइटी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, बल्कीनेस बढ़ेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे इजीली ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं हो पाता। बट अगर सपोज मान लीजिए मेरे पास अगर कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है,
लाइक दिस। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इजीली आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, XY को ऐड करना है, तो मेटल के पास यहाँ पे प्लेस है, तो इजीली क्या करता है, दो जो एक्स्ट्रा जो लिगैंड है उसको इजीली क्या कर लेते हैं, वो अकोमोडेट कर देता है कॉम्प्लेक्स के बीच में। तो इसके लिए हमें यही चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपका यहाँ पे मेटल जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है <6 होना चाहिए, मतलब जो सराउंडिंग लिगैंड जो होती है 6 से कम होना चाहिए, तो ही एडिशन जो होता है, ऑक्सीडेटिव जो एडिशन होता है, इट इज टेकिंग प्लेस वेरी इजीली। सो ये यहाँ पे चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सेकेंड जो यहाँ पर है, वो यहाँ पे ये कंडीशन दिया है कि D8 और D10 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली मोस्ट फेवरेबल होते हैं इन द केस ऑफ ऑक्साइड। तो उसमें से भी D8 मोस्ट फेवरेबल होते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या होते हैं, फुल इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन, तो D10 एंड D8 दे आर दी व्हाट हायर इन इलेक्ट्रॉन रिच स्टेट, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका ऑक्सीडेशन एडिशन इजीली होगा। एंड इन द सेम वे अगर वो D0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके पास मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है मेटल के पास, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, डजंट पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ये तो सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पार्ट है ये बहुत स्टूडेंट जरूरी है, इसको किसी भी तरह आपको याद रखना है। क्या है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब अगर पाई एक्सेप्टर लिगैंड अटैच होते हैं आपके, अब देख लीजिए हम लोग ये बात करें ऑक्सीडेशन एडिशन, अगर मान लीजिए मेरा जो मेटल है उसके पास जो ये लिगैंड अटैच है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा अटैच, ठीक है, अब ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जो लिगैंड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, टूवर्ड्स व्हाट, पुश इट सेल्फ, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, होल्ड करके रखेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी जो होती है ऑन द हेड ऑफ द मेटल दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, तो वो इतने इजीली क्या कर नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पाएगा जो उसको ऐड करना है, बराबर। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट विल हैपन, इफ इज देयर एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच विद द मेटल, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इट हैज टू बी डिक्रीज। तो वो क्या होता है, रेट डिक्रीज होता है, बिकॉज ये पाई एक्सेप्टर जो लिगैंड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं अपने पास, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीडेशन जो रेट है उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी टुवर्ड्स द मेटल, और जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मतलब उसका इजीली उसका क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन एडिटिव रिएक्शन का वो इंक्रीज होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फाइनल एग्जाम में तो आपको बेस्ड ऑन दिस आपको ये सवाल सॉल्व करने होते हैं, तो ये चीज़ें याद रखो आप, ठीक है। अब देखो एडिशन के बारे में बात करते हैं, ये तो हुआ आपका रिगार्डिंग द मेटल एंड द लिगैंड, बट जो ग्रुप आप यहाँ पे ए बी जो है या फिर आप समझ लो एक्स वाई जो ग्रुप ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसके दो कंडीशन है। अगर मान लीजिए इनकमिंग जो ग्रुप होता है दैट इज नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर इन नेचर, तो डेफिनेटली वहाँ पे सिस एडिशन होगा। अब नॉन पोलर मतलब कौन से, मान लीजिए यहाँ पर आपने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, Cl2 एडिशन है, ब्रोमीन एडिशन है, तो अगर मान लीजिए आप ऐसे सेम वाले जिसमें कुछ पोलैरिटी नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। अब पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, तो ये क्या हुआ, नॉन पोलर। पोलैरिटी कब जनरेट होगी, व्हेन देयर इज एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट इन बिटवीन द बोथ द एटम, तभी वो पोलर इन नेचर होगा। अब यहाँ पे तो दोनों सिमिलर है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर इन नेचर। तो ये वाले कंडीशन में वो आपको CC प्रोडक्ट देगा। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने HCl लिया, अब HCl क्या है यहाँ पे नॉन पोलर, बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलर इन नेचर है, तो पोलर इन नेचर अगर कोई कंपाउंड होगा तो वो आपको यहाँ पे क्या देगा, ट्रांस एडिशन देगा। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो देख लीजिए अगर इनकमिंग ग्रुप पोलर है तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांस एडिशन होगा। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर कि आपका जो इनकमिंग ग्रुप है वो नॉन पोलर नेचर है कि पोलर इन नेचर है। आपने गलती से भी अगर सीसो ट्रांस पोजिशन को चेंज कर दिया मीन्स यू आर कंप्लीटली लॉस योर फाइनल आंसर। तो ये दो चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी है व्हेन यू आर गोइंग टू बी एडिंग दिस ग्रुप अलोंग दी मेटल एंड लिगैंड बॉन्ड। उसके बाद जो ये लास्ट वाला है ये आपको एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, वो चीज याद रखनी ये वो कि ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, मतलब
ये है आपका पीरियोडिक टेबल। जब आप मूव होते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तब आपका क्या होता है, जो रेट ऑफ जो होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, दैट हैज टू बी इंक्रीज। तो अगर मैंने रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करी इन केस ऑफ दिस ग्रुप, तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, इरिडियम मेटल का होगा, कॉम्प्लेक्स का, फिर रोडियम, फिर कोबाल्ट। उसके अलग एग्जैक्टली क्या होगा, पहले होगा प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकेल। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस सीरीज ऑल्सो यू शुड रिमेंबर द ऑक्सीडेशन जो है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन जो रिएक्शन है उसका आप रेट ऑफ रिएक्शन याद रख सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द एक्चुअली थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर व्हाइल यू आर गोइंग टू बी सॉल्व ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप सो यू शुड रिमेंबर नाउ। अब मैं आपको एग्जैक्टली सॉल्व करके बताऊंगी एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद हाउ वी आर गोइंग टू बी अप्रोचिंग द फाइनल। अब ये जो होता है टॉपिक आपको एमएससी फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पेट एग्जाम में पूछा जाता है, देन जो आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं नेट सेट गेट, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपको स्टूडेंट आते हैं। तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ें करना। अब देख लीजिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टू कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, ये फर्स्ट और सेकेंड है, जिसमें आपको बताना है रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन जो रिएक्शन है वो इंक्रीजेस, या फिर इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो डिक्रीजेस। तो क्या हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा, हमेशा मैंने आपको बोला है पहले तो उसमें सिमिलर वाले टर्म ढूंढो, उसके बाद जो डिफरेंट है उस टर्म को आपको कंपेरिजन करना है। तो पहले तो क्या करो, वेन एवर यू आर गेटिंग द, ठीक है, डेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करने के लिए पहले तो लिख लो, कॉम्प्लेक्स बना लो, सबसे इजी। तो देख लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स आपको दिया है यहाँ पर स्टूडेंट, व्हाट, जस्ट अ मिनट होल्ड स्टूडेंट, आई विल शो यू। अब देख लो यहाँ पर, ठीक है, अब देख लो यहाँ पे दिया है पहला तो इरिडियम, क्लोरीन अटैच है, CO अटैच है, और PPH3 जो ग्रुप है वो 2 टाइम्स यहाँ पे अटैच है। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है रोडियम है, क्लोरीन है, CO है, PPH3 2। आप अगर देखोगे तो ये दो होल जो कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ है, उसमें अब ये जो लिगेंड जो है सराउंडिंग वो सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस में है आपका, इसमें रोडियम और इरिडियम। अब यही चीज़ों में डिफरेंस है। तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक दिया था, क्या बोला था कि जैसे ही आप क्या करते हो, ऑन मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन एडिटिव रिएक्शन इंक्रीजेस। तो अब आपके पास आप यहाँ पर देखोगे दो मेटल कौन सी, इरिडियम एंड रोडियम। तो इरिडियम रोडियम में सबसे बॉटम में कौन है, यहाँ पे इरिडियम, तो डेफिनेटली रेट किसका इंक्रीज होगा, ये वाले कॉम्प्लेक्स का। तो दिस इज बाय यूजिंग द ट्रिक्स आप ये कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, रोडियम क्लोराइड ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में, देख लीजिए रोडियम है, PPH3 है, क्लोरीन है। अब यहाँ पे अभी रोडियम है, PPH3CO और Cl ग्रुप है। अब ये वाले कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है रेट ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर देखोगे ना स्टूडेंट, तो ये जो है PPH3Cl सेम है दोनों कॉम्प्लेक्स में। अब डिफरेंट क्या है, यहाँ पर एक है PPH3, एक है आपका CO ग्रुप यहाँ पर, बराबर, और रोडियम तो सेम है। तो इन दिस केस आप अगर देखोगे इन द बोथ द एग्जाम्पल, जो कोबाल्ट जो होता है आपका इन द सेकेंड केस, ये क्या है आपका पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, और जहाँ पर भी आपका पाई एक्सेप्टर लिगैंड अटैच होता है वो क्या करता है, रोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव जो है एडिशन रिएक्शन इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इंक्रीज किसका होगा, इसका होगा, हाँ इंक्रीज इसका होगा, सॉरी इसका जो होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द दिस कार्बोनिल ग्रुप द रेट ऑफ जो होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आर गोइंग टू बी डिक्रीजेस। तो ऐसे आपको यहाँ पे कंपेरिजन करना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 एक्चुअली बेसिकली पूछा था आपको नेट एग्जाम में। क्वेश्चन इज दैट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे बताना है, 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देगा। सबसे पहले क्या करना है, मैंने जैसे बोला था सारे कॉम्प्लेक्स को स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लो। तो सबसे पहले यहाँ पर, अब इसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत है, हम लोग ऐसे ही मैनुअली में बताती हूँ, विदाउट वेस्टिंग की एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्या करो, सब इसमें देखो जो इलेक्ट्रॉन जो दिया है, रोडियम जो कॉम्प्लेक्स दिया है मेटल वो अलग है, यहाँ पे इरिडियम, रोडियम, टिटानियम और यहाँ पे रोडियम है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट किसमें करते हैं, इरिडियम का यहाँ पर होगा स्टूडेंट कितना, 9 होगा। ठीक है, देख लीजिए 9 होगा यहाँ पे, प्लस
PPH3 2 4, ये होगा 2, इसका होगा 1, तो ये यहाँ पे होगा 16 इलेक्ट्रॉन। और जो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा इरिडियम प्लस। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अब रोडियम यहाँ पे कितना होता है, रोडियम भी 9 होता है, ये यहाँ पे हुआ 2 + 4, तो ये यहाँ पे हुआ 15 इलेक्ट्रॉन। और रोडियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कितनी, 2I2- ना, तो यहाँ पर हम लोग लेते रोडियम प्लस 2+। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Cp टिटेनियम ना, तो पर कितना होगा, टिटेनियम होता है 4, देन Cp2 मतलब होगा 10, दोनों का होगा यहाँ पे 1 + 1, 10 14 15 16, तो यहाँ पर भी है 16 इलेक्ट्रॉन। और टिटेनियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसका 1, इसका 1, इसका 2, तो यहाँ पे टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 4+। अब यहाँ पे देखो रोडियम है 9 + 5 + CO2 4, सो 9 × 14 + 4 18 इलेक्ट्रॉन, रोडियम यहाँ पर है प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये सारे तो इलेक्ट्रॉन्स है, बट टिटेनियम यहाँ पर जो 4+ में है बराबर, तो ऑलरेडी टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है यहाँ पे 3D2 4s2 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर सब जाएंगे तो टिटेनियम का क्या बनेगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे बेसिकली वो बन जाएगा आपका पूरा 0। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने पहले भी बोला था आपको, मेटल इट हैज टू बी प्रेजेंट टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये यहाँ पर क्या है, हायर ऑक्सीडेशन इन स्टेट है, तो बिकॉज ऑफ दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में आपका क्या नहीं हो सकता, ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पे हो नहीं सकता, बिकॉज देर इज अ नो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टुवर्ड्स दी मेटल एटम। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्व। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपको बताना है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है और ये चीज़ आपको ऐड करनी है, तो इसमें से Cl- है और आपका पॉजिटिव ग्रुप है। अब एडिशन कैसे होगा देख लीजिए, ये पोलर है, पहली तो बात पोलर है मतलब वो ट्रांस हो जाएगा एडिशन में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे है प्लेटिनम CH3, अब ट्रांस का मतलब यहाँ पर है ऑलरेडी आपका ये लिगैंड अटैच, तो एक यहाँ पे जाएगा Si, Me3 और क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, तो दिस इज द एडिशन है। गलती से अपने आपने यहाँ पे Si, Me3 दिखाया या फिर यहाँ पर Cl दिखाया या फिर उनका पोजीशन 6 दिखाया, तो प्रोडक्ट का आंसर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी रॉन्ग। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है, विच वन विल गिव फास्टर रिएक्शन विद द CH3I, मतलब ये आपका एक्चुअली XY ग्रुप है जो आपको ऐड करना है अक्रॉस दी गिवन 4 कॉम्प्लेक्स, तो कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले सिमिलर क्या चीज़ें हैं कि सारे मेटल कॉम्प्लेक्स निकेल वाले हैं। सेकंड, इसमें आप अगर देखोगे तो सब में है फॉस्फाइन, और फॉस्फाइन में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको स्टूडेंट बताया था, फॉस्फाइन जब कॉम्प्लेक्स आप ऐड करते हो ना, ठीक है, PRT, तो उसके कुछ डोनर कैपेबिलिटी होती है, डोनर एबिलिटी होती है, उसका मैंने ट्रेंड भी दिया था। तो सबसे पहले हमेशा आपका ऐड होता है अल्काइल, देन ऐड होता है आपका अराइल, देन अल्कोक्साइड एंड देन होता है आपका हैलाइड ग्रुप। तो ये सीरीज आपको याद रखना है किसी भी हालत में, सो वेन एवर यू विल गेट द फॉस्फाइन ग्रुप। तो अब हम लोग पहले तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो आपको दिया हुआ है इन द एग्जाम। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया है Na, ठीक है, 4 ग्रुप, PMe3 दिया है, P-methyl-3 अटैच है इसको। ठीक है, अब दूसरा देखो कॉम्प्लेक्स क्या दिया है आपको, निकेल PPH3 4, तो निकेल लिखो PPH3 4। ठीक है, अब थर्ड दिया है कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे क्या, निकेल PMe3 2 एंड C2H4। अब निकेल PMe3 ट्वाइस है और क्या है C2H4, एक ही लिगैंड है। ठीक है, अब लास्ट दिया है निकेल PPH3 2 C2H4। अब निकेल PPH3 ट्वाइस और फिर दिया है यहाँ पे C2H4। अब आपको मैंने ट्रेंड क्या दिया था, अगर आपके पास कोई फॉस्फाइन लिगैंड अटैच होता है मेटल को, तो उसकी डोनर एबिलिटी में सबसे फर्स्ट वो अल्काइल होगा, फॉलोड दैट अराइल, देन अल्कोक्साइड एंड देन हैलाइड। मतलब वो क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके मेटल की बढ़ेगी उतना ही वो क्या होगा, टूवर्ड्स ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वो क्या होगा, कंप्लीट करेगा। तो आप अगर इन द 4 ऑल द एग्जाम्पल्स इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 अगर सीरीज देखोगे तो सबसे ज़्यादा तो मिथाइल जो ग्रुप जो अटैच है किसके पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास, तो ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, इसका रेट ऑफ जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो होगा इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो सीरीज में आएगा फर्स्ट। फिर आप देखोगे मिथाइल इसमें तो नहीं है, मिथाइल इसमें है आपका अटैच। फिर बट अगर इसमें मिथाइल देखो तो 2 ही मिथाइल है, बट एक C2H4 ग्रुप है यहाँ पर आपका अटैच,
बराबर। बट इसमें आप अगर देखो अल्काइल के बाद जो आता है आपका अराइल ग्रुप आता है, तो ये होगा सेकंड बिकॉज दीज आर द 4 लिगैंड। फिर आएगा आपका थर्ड और फिर आएगा आपका फोर्थ बिकॉज अल्काइल एंड 1। तो ये है आपका कंप्लीटली सीरीज। तो 1 2 3 4। सो इन द गिवन रिएक्शन जो CH3 जो ग्रुप ऐड होगा उसका सीरीज है 1 2 3 4। ठीक है, सो दीज आर द ट्रेन। तो ये इसका राइट आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हेन द यू विल गेट द फॉस्फाइन कॉम्प्लेक्स। अब देख लो नेक्स्ट पूछा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब HCl नॉन पोलर ऐड करना है जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव बताना है इन दिस केस। अब ये सिंपल है एकदम। पहले तो देख लो पूरे एग्जाम्पल में आप अगर देखोगे इरिडियम सब इसमें कॉमन है। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में इरिडियम ClCO कॉमन है, सिर्फ ये वाला ग्रुप अलग है। ठीक है, वेयर इन द सेकेंड केस देखो इरिडियम और COMPME3 ग्रुप कॉमन है। इरिडियम COPM3 सिर्फ यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पर मिथाइल है। अब आपको बताना है कि HCl का रेट सबसे ज्यादा किस में होगा। ठीक है, तो HCl एडिशन, HCl तो डेफिनेटली नॉन पोलर है, मतलब ट्रांस में ही जाएगा। तो अब देखो ये सारे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर से आपके इरिडियम को सारे ग्रुप अटैच है। तो आपको सबसे पहले कंपेरिजन क्या करना है, ऑल द 4 ग्रुप में जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाई है आपके डिफरेंट ग्रुप है जो आपको यहाँ पे कंपेरिजन करना है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो मेरा 3 है इसमें ऑलरेडी PME3 ग्रुप ट्वाइस अटैच है, 1 मोर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था फॉस्फाइन में अगर यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा इजीली पहले रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन में कौन करेगा, वो वाला ग्रुप करेगा। तो सीरीज में सबसे पहले तो आपका आएगा थर्ड वाला ग्रुप। थर्ड के बाद जो आपका यहाँ पे ग्रुप होगा लेट्स सी फोर्थ वाला, बिकॉज यहाँ पे देखो PME3 है बट अलॉन्ग विद PME3 ग्रुप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ वाला ग्रुप। फोर्थ के बाद आप देखोगे ये 2 एग्जाम्पल बचे। अब सेकेंड में आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे Me3 है और यहाँ पे अल्काइल, तो पहले आएगा अल्काइल मतलब आएगा 2 और फिर आएगा आपका 1। तो एक्चुअली आपका जो सीरीज होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 4 2 1। सो दीज आर द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स द एडिशन ऑफ योर HCl मींस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो होगा टू HCl, ये होगा ये वाला सीरीज। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी सॉल्व। अगर नहीं समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स बना लो, एडिशन देख लो HCl कैसे होगा, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। अब लास्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो इरिडियम DPPA लिगैंड है तो ये इसमें कॉमन है और इसमें ये कॉमन है। विच गिव द फास्टर रिएक्शन CH3, डेफिनेटली जो मिथाइल होगा तो ये वाला आपको क्या देगा फास्ट रिएक्शन, वेदर ये वाला आपको क्या करेगा स्लो रिएक्शन देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। बस आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी जो मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कर रहे हो तो इनकमिंग ग्रुप देख लो वो पोलर है नॉन पोलर है, उस तरह से सीसो ट्रांस एडिशन देख लो। रिएक्टिविटी आपको बतानी तो ये चीज़ें याद रखनी है कि व्हेन यू मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो वैसे ही आपका रेट जो होता है ऑक्सीडेशन एडिशन का इंक्रीज होता है। सेकेंड चीज आपका मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए जिसमें आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 से ही इंक्रीज होना चाहिए बाय 2 डिजिट। D0 अगर वहाँ पे है तो डेफिनेटली दैट कॉम्प्लेक्स डजंट गिव दी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है मेटल को तो वहाँ पे आपका रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होगा। इन द केस ऑफ रिवर्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में वो इंक्रीज होगा। सो दीज आर द फ्यू कॉमन थिंग्स इफ यू आर गोइंग टू बी रिमेंबर, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सॉल्व द ऑल द क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड। अब हम लोग एग्जैक्टली इसके ही अपोजिट बात करेंगे, व्हाट विल बी द रिडक्टिव एलिमिनेशन। सो जस्ट टेक अ लुक। So this is the reductive elimination reaction. Okay, now what I am saying, the reductive elimination reaction is exactly opposite to your oxidative addition reaction. So whatever rule we are going to be follow for the oxidative addition reaction, that we are going to be exactly reverse in the case of reductive elimination reaction. So just take a look. The first main criteria in the reductive elimination reaction is it is almost reverse of the oxidative addition reaction. सेकेंड, अब जैसे ही मैंने बोला था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में व्हाट आई एम सेइंग दैट ऑक्सीडेशन टेकन प्लेस ऑफ द मेटल एंड एडिशन ऑफ द लिगैंड। तो यहाँ पे जब मेटल का ऑक्सीडेशन होगा बाय 2 यूनिट तो इसके एक्जैक्टली अपोजिट अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट आपका दैट रिडक्शन विल बी टेकिंग प्लेस ऑफ द मेटल और एलिमिनेशन किसका होगा यहाँ पे लिगैंड का। तो रिडक्शन का सिंपल मतलब यहाँ पे होता है दैट गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल जो बेसिक डेफिनेशन है रिडक्शन का दैट इज एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। बट हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटल, सो वी आर गोइंग टू बी मोर फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन पार्ट।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी आपका रिडक्शन होगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, इट हैज टू बी बाय 2 यूनिट्स इन द सेम वे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जरूरी पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है आपके कोई भी रिएक्शन में जब उसके जो लिविंग ग्रुप जो होते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या करते थे हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन में, वी आर गोइंग टू बी व्हाट, ऐड द 2 ग्रुप्स इन द कॉम्प्लेक्स, बट इन द रिडक्टिव एलिमिनेशन हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स में से ये दोनों लिगैंड को हटाना है। तो ये जो लिगैंड्स होते हैं, द 2 लिविंग ग्रुप, इट हैज टू बी प्रेजेंट इनटू द सीस टू ईच अदर, बट अगर वो ट्रांस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स है, सो दीज आर द ट्रांस कॉम्प्लेक्स एंड दीज आर द सीस, सो यहाँ पे आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन ओनली पॉसिबल इनटू द सीस केस। अगर वो ट्रांस है तो यहाँ पे आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको 2 चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करें जनरल रिएक्शन। अब देख लीजिए, ये था आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, मीन दिस 2 ग्रुप आर गोइंग टू बी ऐड अक्रॉस दी योर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन में, ये जो XY जो ग्रुप है, दीज आर द 2 लिविंग ग्रुप, वी आर गोइंग टू बी रिमूव, ठीक है। तो ये यहाँ से ग्रुप चला गया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा LN, M and XY. So these are the actually product of your what, reductive elimination reaction. अब एग्जैक्टली रिवर्स यहाँ पे रूल क्या याद रखने हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला था ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन में, जस्ट टेक अ लुक कि यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, और इसका एग्जैक्टली रिवर्स इसमें बात करेंगे। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर दैट मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इफ योर मेटल विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू बी कैरिड आउट द रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। और exactly reverse of means what, if is there any pi acceptor ligand means electron withdrawing group is present in your given complex, then reductive elimination का जो rate होगा वो increase होगा, whereas in the case of electron donating group the reductive elimination reaction का जो rate होगा वो यहाँ पे क्या होगा, decrease होगा, and electron withdrawing group में वो increase होगा, ठीक है। exactly reverse. Now take a look what is the exactly mechanism. अब मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या मैंने बोला था, मेटल हैज टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लिगैंड से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा, द X प्लस विल बी, दिस लिविंग ग्रुप विल बी रिमूव, देन अगेन इन द नेक्स्ट केस द Y दिस गोइंग टू बी रिमूव, तो फाइनली यू विल गेट LNM एंड XY। तो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म बिहाइंड इट। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। अब देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है स्टूडेंट, 6 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हैज टू बी डिक्रीज बिकॉज 6 लिगैंड आर गोइंग टू बी अटैच। तो अभी हमें क्या करना है, सीस पोजीशन चेक करना है 2 लिगैंड्स में। इफ यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट दिस, कॉमन है तो ये आपके क्या है, सीस टू ईच अदर, तो ये दोनों ग्रुप यहाँ से क्या होंगे, हट जाएंगे, तो C2H6 रिमूव होगा, सो यू विल गेट द हियर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बना 4। और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो पहले यहाँ पर था 3 रोडियम, अब हो गया 1, तो बाय 2 यूनिट से वो क्या हुआ, यहाँ पर डिक्रीज हुआ। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे कॉमन याद रखना है, दैट वन थिंग कि जो 2 लिविंग ग्रुप है इट हैज टू बी सीज टू ईच अदर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल हैज टू बी डिक्रीज बाय द 2 यूनिट्स। ये चीज आपको यहाँ पे प्रॉपरली याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, ये वाला पोजीशन देखो हाइड्रोजन का, अब ये पोलर था, अब ये नॉन पोलर है, हाइड्रोजन रिमूव किया, सो यू विल गेट दिस योर कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज अ वेरी सिंपल। बट अब यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए बात याद रखनी है, क्या बच्चे क्या करते हैं, जैसे सीज पोजीशन दिखा, रिमूव किया, रिडक्टिव एलिमिनेशन, यह नहीं है। अगर मान लीजिए इफ इज देयर एनी लिगैंड अटैच टू द योर सेंट्रल मेटल आयन, इट हैज टू बी CP, ठीक है। साइक्लो अगर मतलब कोई अगर CP वाला ग्रुप अगर कोई लिगैंड अटैच होता है टू सीज टू व्हाट, एनी अदर लिगैंड, देन द CP विल नेवर एलिमिनेट। मतलब मान लीजिए ये मेरे पास LNM ग्रुप है, यहाँ पर CP है साइक्लोपेंटाडाइन और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये C से तो आप रिमूव करोगे तो वो आंसर आपका रॉन्ग होगा। सो वेन एवर द CP एंड H टाइप ऑफ द लिगैंड विल बी प्रेजेंट इन योर गिवन कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन किसी भी हालत में होता नहीं है स्टूडेंट। द सिंपल रीजन इज दैट व्हाट विल हैपन इफ यू आर गोइंग टू बी रिमूव एलिमिनेट द CP एंड H group, okay, in the complex, so that will give directly increase the what your 18 इलेक्ट्रॉन directly into the 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 18 इलेक्ट्रॉन कैसे, बिकॉज CP के मान लो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हुए 8 इलेक्ट्रॉन। तो सपोज आपको गिवन कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से डायरेक्टली कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी रिमूव, बट हमें कितना चाहिए भाई, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैज टू बी, तो यहाँ पे डायरेक्टली इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, रीच होते।
अनदर पार्ट विल बी, सपोज हियर द बोथ द जो लिगेंड्स है वो आयोनिक लिगेंड है, ओके, बट मान लो इफ इज देयर एनी रिएक्शन विल बी एलिमिनेट, अगर हम लोगों ने कर भी लिया तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, CpH मिलेगा, बराबर. अगेन द CpH विल बी द व्हाट, नॉन एरोमेटिक इन नेचर, एंड द नॉन एरोमेटिक नेचर मीन्स दिस इज द वेरी लेस स्टेबल. और यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है, दैट वॉट एवर एलिमिनेशन प्रोडक्ट वी विल गेट दैट हैज टू बी इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल, तो ही वो आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट होगा. बट अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने उसको रिमूव भी किया तो ये इलेक्ट्रॉनिकली हाईली अनस्टेबल है. तो दैट्स वाई whenever you are talking about the any reductive elimination reaction, if is there any Cp and H will be present in your given complex, so it doesn't give the reductive elimination reaction. सेकेंड है ये क्राइटेरिया, CH, HS, CSC में से कौन सा ग्रुप जल्दी रिमूव होगा. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्स इनटू द D6 एंड D8 इलेक्ट्रॉन. तो अगर वहाँ पे D6 एंड द D8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजीली कैरिड आउट द योर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन. तो एग्जैक्टली हम लोगों ने सारे टर्म्स देखे किसके, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में. अब मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ तो उससे आपको क्विकली अंडरस्टैंड होगा. तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जस्ट टेक अ लुक, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट लाइकली टू अंडरगो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन. अब इसमें आपको 3 एग्जांपल दिए, इसमें आपको पूछा है कि मोस्ट लाइकली कौन से आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, किसके लिए, इथेन के लिए. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इथेन आइडेंटिफाई करो सारे स्ट्रक्चर में. तो यहाँ पर इथेन है, बट आप अगर ये वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये इथेन का पोजीशन क्या है, ट्रांस है. तो मैंने क्या बोला था, द टू लिविंग ग्रुप हैज टू बी सीज टू ईच अदर. तो डेफिनेटली इसमें आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है रिएक्शन होगा नहीं इथेन के लिए. अब देखो थर्ड, तो इनका सीज पोजीशन है और यहाँ पर भी इनका सीज पोजीशन है. बट नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू बी कंपेरिजन द कॉम्प्लेक्स नंबर ए एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सी, वी हैव टू लुक इनटू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द योर सेंट्रल मेटल एटम. तो यहाँ पर देखो वैनेडियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2, वैसे प्लैटिनम है +4 में. तो मैंने क्या बोला था कि आपका जो मेटल आयन होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हैज टू बी हाईएस्ट, हाई होना चाहिए, वेयर इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन वो लो होता है, बराबर. तो यहाँ पे आप अगर कंपेरिजन करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर ए एंड सी में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3. तो यहाँ पर क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. तो क्या होगा, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लेक्स नंबर सी विल गिव्स दी योर रिडक्टिव एलिमिनेशन फास्ट, वेयर यहाँ पर भी रिडक्टिव होगा बिकॉज सी, बट ये क्या होगा, स्लो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा. बट मोस्ट लाइकली किसमें होगा, फेवरेबल इनटू द कॉम्प्लेक्स नंबर सी. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल्स. है इजी, इतना ही करना होता है, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं. अब देख लीजिए सेकेंड में आपको दिया है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आफ्टर द रिडक्टिव एलिमिनेशन. मतलब रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा. तो सबसे पहले देख लो ये कंपाउंड है, CpH देखना नहीं, तो ये सीज टू ईच अदर, तो ये टू लिविंग ग्रुप यहाँ पर है. गलती से भी ऐसे मत करना, नहीं तो बोलोगे यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा नहीं. तो Cp2 कॉमन है तो ये वाला यहाँ पे एलिमिनेट होगा. तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिरकोनियम Cp2 प्लस N-ब्यूटाइल H. अब देख लो यहाँ पे पहले जिरकोनियम प्लस था, अब यहाँ पे वो +2 बना. ठीक है, मतलब रिडक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज हुआ विथ 2 और आपको प्रोडक्ट में मिला. तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट. अब इसके बारे में बात करो, देखो टू लिविंग ग्रुप सीज टू ईच अदर, तो ये निकला यहाँ से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे पैलेडियम PPH3 प्लस यहाँ पे आपको मिला मिथाइल एंड देन मिथाइल. तो ये इसका होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट. आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करोगे तो भी आपका यहाँ पे होता है. ठीक है, अब देख लो यहाँ पे नेक्स्ट, देखो यहाँ पे पहले था 2, अब यहाँ पे बना वो 0. ठीक है, तो यहाँ पे था पहले 2. तो दिस इज हाउ वी हैव टू लुक इनटू इट. अब आई होप सो आपको पूरा रिडक्टिव एलिमिनेशन आया समझ में. सो दिस इज द होमवर्क. अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आया है, सो जस्ट गिव मी द आंसर, व्हाट विल बी द योर final product for this complex and this complex, and comment me your final answer. Okay, so thank you so much student watching this video. If you really like this video, don't forget to subscribe us. And one more thing student, comment me, because from your comment I should understand कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. I hope so the oxidative addition reaction and the reductive elimination reaction, both the type of the reaction you should understand in the same वीडियो. ठीक है, बिकॉज बोथ आर द एक्चुअली वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, वेरी एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. तो ये इसमें आपको ये अच्छे से याद रहेगा. ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.